तो आज की दूसरे जो पार्ट में हम देखते हैं, तो हम देख लेते हैं इसको। इस पद में क्या है, श्री कृष्ण जी गाय को जो है चरा कर, जो इसके पहले जो पद में था, श्री कृष्ण जी गाय को चराकर जब वापस आते हैं तब वो माता यशोदा से क्या कहते हैं, तो उसके बारे में देखते हैं। तो ये क्या कह रहे हैं कि मैया हाँ न चरई हूँ गाय, हे माता मैं अब गाय चराने नहीं जाऊंगा। कि हे माता मैं अब गाय को चराने नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाऊंगा, आगे देखिए। सिगरे ग्वाल घिरावत मोसो, सिगरे में होता है समस्त, ग्वाल में मतलब ग्वाल बाल, घिरावत मतलब घिराते हैं, मोसो मतलब मुझसे, यानी कि सब समस्त ग्वाल बाल मुझसे गांवों को घेरने के लिए अर्थात डूबने के लिए कहते हैं। मेरे पाँव पिराए, जिससे मेरा जो पैर दर्द करने लगा। और जौन पत्याह पूछ बलदावूं, यदि आपको मुझ पर विश्वास नहीं है तो बलदाऊ भैया से जाकर पूछ लीजिए, अपनी 100 अध्याय। मैं अपनी कसम खा के कहता हूँ कि अगर मुझ पर विश्वास नहीं है तो बलदाऊ भैया से जाकर पूछ लो कि सभी ग्वाल बाल मुझसे गाय को जो है घेरने के लिए, डूबने के लिए कहते हैं, जिसे मेरा पैर दर्द करने लगा। यह सुनी माई यशोदा ग्वालिन गारी देत ऋषियाय। यह बात सुनते ही माता यशोदा ग्वाल बालों को गाली देती हैं और गाली दे के जो है ऋषिया रही हैं। मैं पठवत अपने लड़का को, मैं अपने लड़का को जो है भेजती हूँ, आवे मन बहराए, कि जाकर मन बहला के चला आए। लेकिन ये सब जो है रिंगा रिंगा के मार रहे हैं, हमारे लड़का को जो है मार डाल रहे हैं। सूर श्याम मेरु अति बालक, माता यशोदा कहते हैं कि मेरा जो है मेरा कन्हैया अत्यंत जो है बालक है, मारती ताहि रिंगा रिंगाए, और उसे जो है रिंगा रिंगा के डुला डुला के जो है मार डाल रहे हैं सब। और ये रहा इसमें। अभी तो ग्वाल मतलब गाय को लेकर रहा। अब नीचे जो है, अब जो सखियां जो हैं कहती हैं कि ये सखी, अब जो मुरली है इस मुरली को जो है चुरा लिया जाए, क्योंकि अब जो ये मुरली है, अब मुरली पर सारा ध्यान कन्हैया का चला गया है, और जिसकी वजह से जो है मुझ पर यानी हम लोगों पर तनिक भी ध्यान उसका जो है नहीं जा पा रहा है। चलिए देख लीजिए। सखी रे मुरली लीजिए चोर, ये सखियों अब जो है मुरली को चुरा लिया जाए। जिन गोपाल कीन है अपने बस, प्रीत सबन की तोरी, यानी कि जिसने गोपाल को अपने बस में कर लिया है और प्रीत सबन की तोड़, और सबकी प्रीत को जो है तोड़वा डाला है, यानी कि तोड़वा डाली है ना। कि जिन गोपाल कीन है अपने बस, प्रीत सबन की तोरे, यानी कि सबकी प्रीत को जो है भुलवा के जो है गोपाल को, कन्हैया को अपने बस में कर ली है। छिन एक घर भीतर निस्बासर, धरत कबहु न छोड़, यानी कि छिन एक घर भीतर, एक क्षण के लिए भी घर के भीतर न बाहर, निस्बासर न दिन में न रात में, धरत कबहु न छोड़, उसको जो है बांसुरी को छोड़ के कभी नहीं रखता है। कबहु कर, कहाँ कबहु कर में, कभी हाथ में, कबहु अपने होठों पर, कट कबहु खोसत अति जोर, कभी जो है अपने कमर में जो है खोसे हुए रहता है। ना जाने कछु मेल मोहनी, राखे अंग अंग भोर, न जाने वह कौन सी मोहनी मंत्र जो है उस बांसुरी ने उस पे लगा दिया है, और जो उसके प्रत्येक अंग पर से लगाए हुए रहता है। सूरदास प्रभु को मन सजने, बांधे राग की डोर। सूरदास जी कहते हैं, यानी कि सूरदास जी के माध्यम से गोपियाँ कहती हैं कि न जाने उस मोहनी बांसुरी ने जो है न जाने सूरदास प्रभु को मन सजने, बांधे राग की डोर। सूरदास जी कहते हैं न जाने कौन सी मोहनी मंत्र जो है मोहनी मंत्र मार दी है, उस बांसुरी ने न जाने कौन सी मोहनी मंत्र जो है मार दी है। ये रहा। फिर इसके बाद उद्धव जाहि तुम ही हम जानो, हे उद्धव
जाओ हम तुमको जान गई हैं। श्याम तुम ही यहाँ को नहीं पठायो, तुम ही हो बीच बुलाने। श्याम ने तुमको यहाँ को नहीं पठाया, यहाँ नहीं पठाया, तुम ही हो बीच बुलाने। तुम तो बीच रास्ते से तुम तो बीच में से रास्ते बुला के यहाँ चले आए हो। जा कहीं और रहे थे और चले आए यहाँ पर। ब्रज नारी सौ जो कहत है, ब्रज की नारियों के साथ तुम जोग की बातें कहते हो, बात कहत न लजाने। और इस बात को कहते हुए तुमको तनिक भी लज्जा नहीं आ रही है, शर्म नहीं आ रही है। बड़े लोग न विवेक तुम्हारे ऐसे भयाने। तुम तो बड़े लोग हो, सयाने लोग हो, ऐसे जैसे ऐसे तैसे तुम लोग चले आते हो हैं। और हम सौ कहीं लई, हम सही के जी गुण ले सयाने, यानी कि जिस गुण को तुम कह रहे हो उसको तो हम लोग सह ले रहे हैं, यानी कि जो विदेश तुम दे रहे हो उसको तो हम सह ले रहे हैं। कह अबला कहाँ दशा दिगंबर, मस्त करी पहचानो। कहाँ हम अबला नारियां, कहाँ वह निर्गुण ब्रह्म। इन दोनों में हम जो है अंतर जान गए हैं। मस्त करी पहचानो यानी कि हम उसको जान गए हैं। साच कहो तुमको अपनी सौ बूझत बात निदाने। सच बात कहती हूँ, साच कहो तुमको अपनी सौ दो, सही बात बताना हम तुमको अपनी सौगंध देकर कहते हैं। बूझत बात निदाने, इस बात का तुम निदान करो, इस बात का तुम निदान करो, बताओ। सूर श्याम जब तुम ही पठायो तब नहीं को मुस्काने। कन्हैया ने जब तुमको यहाँ भेजा था तो वे तनिक भी क्या मुस्काए नहीं थे? अवश्य मुस्काए होंगे। ये हो गया। अब जो है फिर जो है निर्गुण का उपदेश देने जो है गोपियों के पास आते हैं। फिर क्या कहते हैं, फिर गोपियाँ क्या कहती हैं, निर्गुण कौन देश को बासी। हे उद्धव जी, निर्गुण कौन देश को बासी, मधुकर कहीं समुझाए सौदे बूझत साच नहासी। यानी कि हे उद्धव, हम अपने सौगंध देकर कहते हैं बूझत साच नहासी, हम आपसे सही बात पूछते हैं, हंसी नहीं कर रहे हैं। कौ है जनक, बताओ कौ है जनक, कौन है जननी, कौन उसकी माता है, कौन उसके पिता है, कौन नारी कौ दासी, उसकी स्त्री कौन है और उसकी दासी कौन है। कैसे वर्ण भेष है कैसो कि रसमय अभिलाषी, उसका वेशभूषा कैसा है और वह किस रस की अभिलाषा करता है या इच्छा रखता है। पावोग पुनि कियो आपनो जौ रे करो बेगासी। अपना किया, पावोग पुनि, अपना किया तुम, पाओगे पुनि, अपना किया तुम अपनों ही पाओगे, जो करोगे गासी, अगर तनिक भी हमसे जो है छल कपट किए। सुनत मौन हवे रहे बामरो, सुर सवे मतनासी। वह जो है बावरों की बात, पागलों की बात जो है गोपियों की बातों को जो है सुन रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे उसकी समस्त जो है बुद्धि का नाश हो गया हो, उसकी समस्त बुद्धि जो है नष्ट हो गई हो। देखते हैं इस पद में क्या है कि उद्धव जब गोकुल में आए हुए हैं तब माता देवकी जो है माता यशोदा जो है उनसे एक संदेश दे रही हैं, उनके द्वारा जो है देवकी को एक संदेश दे रही हैं। उस संदेश में क्या कह रही हैं देखिए, संदेशो देवकी सो कहियो, जाकर मेरा एक संदेशा देवकी से कह देना, हाँ तो धाय तिहारे सुत की, मैं तो तुम्हारे पुत्र की धाय माता हूँ, यानी कि पालन पोषण करने वाली हूँ, जन्म देने वाली माता नहीं हूँ, धाय माता हूँ। मैं करते रही हो, फिर भी उस पर जो है आप कृपा करते रहना। यद्यपि टेव जानत उनकी तो मोहि कहूँ आवे। यद्यपि टेव, टेव मीन्स होता है आदत, यद्यपि उसकी आदत जानती हो, यद्यपि कन्हैया की तुम आदत जानती हो, तो मोह कहीं आवे, फिर भी मैं कुछ कह रही हूँ, बता रही हूँ कि प्रात हो तो मेरे लाल लड़ेते माखन रोटी भावे, यानी कि सुबह होते ही मेरे कन्हैया को जो है माखन रोटी अत्यंत ही अच्छी लगती थी, प्रिय थी। तेल उबटनौ और तातो जल, तेल और उबटन में होता है बुकवा, बुकवा जो होता है वो कच्ची सरसों को जो है उबाल के फिर उसको पीसा जाता है, और पीसने के बाद तब वो जो तैयार होता है उसको बुकवा, उबटन या बुकवा कहा जाता है हमारे यहाँ।
तो तेल उबटनऊ और तातो जल ताहि देख भज जात, यानी कि तेल और उबटन को देखकर वह भाग जाते थे। जो जो मांगत सोई सोई देती, जो जो वो मांगते थे सो सो मतलब क्रम से मैं उनको देती थी। उसके बाद वे नहाते थे और भाग जाते थे। ऐसे फिर सूर पथिक सुन मोहि रैन दिन बढ़ियो रहत उर सोच, यानी कि मेरा जो है कन्हैया के प्रति जो है हृदय में संकोच बना रहता है। दिन रात जो है कन्हैया को लेकर हमारे हृदय में संकोच बना रहता है। मेरो अलग लड़ई तो मोहन हवे करत संकोच, मेरा नटखट कन्हैया बहुत ही संकोच करता होगा। इस नाते हे देव की मैं जो बातें कह रही हूँ थोड़ा सा जो है मेरे बात पर ही आप ध्यान देना। आपका ये रहा और ये आपका व्याख्या कंप्लीट होता है। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।